हेलो एवरीवन, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 6 मंथ करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, अगर आपने पहला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाके देख सकते हैं। इसमें आपको दिसंबर 2023 से मई 2024 तक के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, यह वीडियो बीपीएससी टीआरई सहित अन्य सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में आए चक्रवात रेमल को किस देश द्वारा नामित किया गया है? आप सभी ने सुना होगा कौन सा चक्रवात आया है? रेमल चक्रवात आया है। और यह नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओमान। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात रेमल बंगाल की खाड़ी में पहला प्री मानसून उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। यह चक्रवात कहाँ पे आया है? तो बंगाल की खाड़ी में आया है। और कैसा चक्रवात है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। रेमल नाम, जिसका अर्थ अरबी में रेत होता है। रेमल का अर्थ क्या होता है? रेत। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण की मानक परंपरा के अनुसार यह नाम ओमान द्वारा चुना गया था। ठीक है, रेमल नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो ओमान के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो तेलंगाना सरकार ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने राज्य भर में तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध 24 मई 2024 से शुरू होकर 1 वर्ष की अवधि के लिए जारी रहेगा। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए। गुटखा और पान मसाला के सेवन से जुड़े गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। किसके द्वारा? तो तेलंगाना सरकार के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? हाल ही में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वियना में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कजाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सह अध्यक्षता में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन वियना में किया गया। वर्तमान सम्मेलन में 130 देशों के विदेशी मामलों, ऊर्जा, आंतरिक मामलों और अन्य संबंधित विभागों के मंत्रालयों के प्रमुखों ने इसमें भाग लिया है। ठीक, अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए किसके साथ समझौता किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय सेना ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, IOCL के साथ। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना ने हरित और टिकाऊ परिवहन समाधान के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL के साथ हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस प्रौद्योगिकी के परीक्षणों के लिए समझौता किया है। यह नवाचार और पर्यावरण प्रबंधन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की दिशा में भारतीय सेना का एक और कदम है। कार्यक्रम के दौरान भारतीय सेना को एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस भी प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, DRDO ने हाल ही में रुद्र M सेकंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह किस प्रकार की मिसाइल है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। DRDO ने हाल ही में रुद्र M सेकंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हवा से सतह में मार करने वाली। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हवा से सतह। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने हाल ही में भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MK-1
प्लेटफॉर्म से हवा से सतह पर मार करने वाली रुद्र M2 मिसाइल का उड़ीसा के तट पर सफल परीक्षण किया है। किसने? तो DRDO ने। यह ध्यान रखिएगा। रुद्र M2 एक स्वदेशी रूप से विकसित ठोस ईंधन आधारित वायु प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली है। ठीक, नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो अमेरिका में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका यानी USA। ऑप्शन डी। भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी हाल ही में प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 में भाग लेने के लिए अलास्का में एल्सन एयरफोर्स बेस पर पहुंची। अलास्का कहां पे है? तो अमेरिका में है। इसका आयोजन 2 फेज में नेवादा में नेलिस एयरफोर्स बेस और अलास्का में एल्सन एयरफोर्स बेस पर आयोजित किया जा रहा है। साल 1975 से रेड फ्लैग अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, 1975 से इसका आयोजन किया जा रहा है और एक ऐसा सैन्य अभ्यास है तो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट है अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोच्चि में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोच्चि केरल। भारत की मेजबानी में कोच्चि केरल में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक और पर्यावरण संरक्षण पर 26वीं समिति की बैठक का आयोजन किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। इसका आयोजन कहाँ पे? तो भारत में। और भारत में कहाँ पे? तो कोच्चि केरल में। इसका आयोजन 20 मई से 30 मई 2024 तक किया गया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन मैत्री सेकंड स्थापित करने की भारत की योजना की घोषणा की। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम हाल ही में किस मंत्रालय ने शुरू किया? मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल शक्ति मंत्रालय। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग ने मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम की घोषणा की है। इस प्रोग्राम के तहत रिसर्च स्कॉलर विद्यार्थियों को इंटर्न के रूप में शामिल किया जाएगा। इंटर्नशिप की अवधि 6 से 9 महीने की होगी। इंटर्नशिप कार्यक्रम पूरा होने पर उम्मीदवारों को 15,000 रुपये प्रति माह का मानदेय और इंटर्नशिप का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 मई को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रतिवर्ष 30 मई को मनाया जाता है। उद्दंत मार्तंड इंपॉर्टेंट है। उद्दंत मार्तंड भारत में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र था। ठीक है, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। उद्दंत मार्तंड का प्रकाशन 30 मई 1826 को कलकत्ता में हुआ था। इस दिवस के मनाए जाने का उद्देश्य हिंदी पत्रकारिता में योगदान देने वाले पत्रकारों का सम्मान करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 31 मई को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिवस से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो इंपॉर्टेंट है सारे दिवस। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू सेवन के खतरनाक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए साल 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने की घोषणा की थी। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 की थीम क्या है? तो बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना 2024 की थीम है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है DRDO के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल
1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर समीर वी कामत। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत का कार्यकाल 1 और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। सरकारी आदेश के अनुसार डॉक्टर कामत 31 मई 2025 तक डीआरडीओ के प्रमुख के रूप में अपने वर्तमान पद पर बने रहेंगे। ठीक है, 31 मई 2025 तक। ये कामत को अगस्त 2022 में डीआरडीओ में सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया गया था और 31 मई 2024 को ये रिटायर होने वाले थे, लेकिन अब इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, बात करें डीआरडीओ की तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर समीर वी कामत वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड हंगर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हंगर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी 28 मई को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड हंगर डे यानी विश्व भूख दिवस प्रतिवर्ष 28 मई को मनाया जाता है। विश्व भूख दिवस द हंगर प्रोजेक्ट की एक पहल है जिसे पहली बार 2011 में शुरू किया गया था, यानी ये 2011 से मनाया जा रहा है। वर्ल्ड हंगर डे 2024 की थीम क्या है? तो थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड 2024 की थीम है। नेक्स्ट है एएफसी महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इंपॉर्टेंट है। एएफसी महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने हाल ही में महिला एशियाई कप 2026 और 2029 के मेजबानों की घोषणा कर दी है। साल 2026 में यह कहां पे होगा? तो ऑस्ट्रेलिया में होगा और 2029 में कहां पे होगा? तो उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन किया जाएगा। ये दोनों ध्यान रखिएगा। ठीक है, एएफसी कार्यकारी समिति ने बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित बैठक में इसकी घोषणा की है। 2026 में ऑस्ट्रेलिया में और 29 में कहां पे होगा? तो उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट है हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ज्योति रात्रे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में पर्वतारोही ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई है। इन कितने वर्ष की हैं ये? तो 55 वर्ष की हैं। ठीक है, और कहाँ की हैं? तो मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं ये। इससे पहले साल 2018 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला 53 वर्षीय संगीता बहल थी। ठीक है, इसके पहले कौन थी? तो संगीता बहल। रात्रे का दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का यह दूसरा प्रयास था। साल 2023 में खराब मौसम के कारण उन्हें 8,160 मीटर से वापस लौटना पड़ा था। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है और ये कहां पे स्थित है। नेक्स्ट है हाल ही में किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उनकी अभूतपूर्व योगदान के लिए भारतीय मूल के प्रोफेसर श्रीनिवास आर कुलकर्णी को 2024 के लिए खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में वह कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं। 100 पुरस्कार की बात करें तो 100 पुरस्कार खगोल क्षेत्र में दिया जाने वाला महत्वपूर्ण पुरस्कार है। ठीक है, अगला प्रश्न है संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया? संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को
प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पराग्वे के राजदूत को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने देश में राजदूत के रूप में अपने कार्यकाल की समाप्ति के अवसर पर पराग्वे के राजदूत जोस एगुएरो अविला को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है। पराग्वे की बात करें तो यह आपका दक्षिण अमेरिका का एक देश है, ठीक है। ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी किया गया? ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत 39वें स्थान पर है। मैंने कल ही बताया था इसके बारे में, इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इस वार्षिक रिपोर्ट में अमेरिका जो है पहले स्थान पर है। भारत लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में दक्षिण एशिया में टॉप पर है। साल 2021 में जारी इस रैंकिंग में भारत जो है 54वें स्थान पर था और 2024 में किस स्थान पर? तो आपका 39 स्थान पर है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किन यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में किन यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? तो नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों का नाम ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने हाल ही में एक ऐतिहासिक कदम में फिलिस्तीन को स्टेट यानी देश का दर्जा दे दिया है। इस फैसले के विरोध में इजराइल ने नॉर्वे और आयरलैंड से अपने राजदूतों को वापस बुलाने का आदेश दिया है। नेक्स्ट है, फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता, इसका आयोजन कहाँ किया गया? फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो भुवनेश्वर, उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 22 मई। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य ने देश का पहला रिपोर्ट और मीटिंग प्रबंधन पोर्टल लॉन्च किया है? किस भारतीय राज्य ने देश का पहला रिपोर्ट और मीटिंग प्रबंधन पोर्टल लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, प्रेरणा कार्यक्रम शुरू करने के लिए कौन सा सरकारी विभाग जिम्मेदार है? यानी प्रेरणा कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षा मंत्रालय ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेरणा कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय द्वारा छात्रों को नेतृत्व गुणों से सशक्त बनाने और एक अद्वितीय शिक्षण अनुभव प्रदान करने के लिए शुरू किया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा देश अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली निर्यात करने के लिए तैयार है, जिससे दीर्घकालिक ऊर्जा साझेदारी मजबूत होगी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कौन सा देश अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली निर्यात करने के लिए तैयार है, जिससे दीर्घकालिक ऊर्जा साझेदारी मजबूत होगी? तो कौन सा देश है ये? तो नेपाल है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेपाल। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने जल प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता और 2025 तक 500% जल सकारात्मक बनने का लक्ष्य रखा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस कंपनी ने जल प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता और 2025 तक 500% जल सकारात्मक बनने का लक्ष्य रखा है? तो ये किसने रखा है? तो हीरो मोटोकॉर्प्स ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, हीरो ने। नेक्स्ट है, भारतीय भाषाओं में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए 2023
कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय भाषाओं में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए 2023 कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुवेम्पु पुरस्कार 2023। नेक्स्ट है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत शुरू की गई व्यापक योजना का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत शुरू की गई व्यापक योजना का नाम क्या है? तो पृथ्वी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 जनवरी 2024 को 4,797 करोड़ रुपए की कुल लागत से साल 2021 से 2026 की अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए पृथ्वी मंत्रालय की व्यापक योजना पृथ्वी विज्ञान यानी पृथ्वी को मंजूरी दे दी है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, एडिडास किस भारतीय राज्य में चीन के बाहर एशिया में अपना पहला और एकमात्र वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित कर रहा है? एडिडास किस भारतीय राज्य में चीन के बाहर एशिया में अपना पहला और एकमात्र वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित कर रहा है? तो ये कहां पे? तो तमिलनाडु में। ऑप्शन डी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट करें। आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है जिससे हम आप लोगों के लिए वीडियो को ला पाते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय राज्य के वांचो वुडन क्राफ्ट को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्राप्त हुआ? किस भारतीय राज्य के वांचो वुडन क्राफ्ट को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के बीच समझौता ज्ञापन का उद्देश्य किस वर्ष तक भारतीय रेलवे को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने में सहयोग करना है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस वर्ष तक रेलवे को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने में सहायता करना है? तो 2030 तक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2030। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य में सरकारी स्कूलों में लगभग 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2024 पहल शुरू की जा रही है? गुणोत्सव 2024 का आयोजन कहां पे? तो ये असम में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी है? महाराष्ट्र की पहली महिला है ये पुलिस महानिदेशक कौन बनी है? तो रश्मि शुक्ला। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका रश्मि शुक्ला जी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में पक्षियों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किस देश ने 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस घोषित किया है? किस देश ने 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत सरकार वैश्विक दर्शकों के लिए भारतीय वस्तुओं के प्रदर्शन और भंडारण के लिए एक समर्पित व्यापार क्षेत्र भारत पार्क स्थापित करने की योजना कहां बना रही है? भारत सरकार वैश्विक दर्शकों के लिए भारतीय वस्तुओं के प्रदर्शन और भंडारण के लिए समर्पित व्यापार क्षेत्र भारत पार्क स्थापित करने की योजना कहां बना रही है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसका नाम क्या है? तो भारत पार्क। नेक्स्ट है, भारतीय ओलंपिक संघ का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा रघुराम अय्यर को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा रघुराम अय्यर। ठीक है, नेक्स्ट है, फोन पे ने
हाल ही में किस देश में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की है? फोन पे ने हाल ही में किस देश में यूपीआई की शुरुआत किया है? तो श्रीलंका में। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका में फोन पे ने यूपीआई की शुरुआत कर दिया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने हिम तेंदुओं को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया जो संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन के प्रति समर्पण का प्रतीक है? किस देश ने हिम तेंदुआ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो किर्गिस्तान ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, किर्गिस्तान ने। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए किस संगठन को सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के महत्व से खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए किस संगठन को सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन सी उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेट लिमिटेड को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जीआई अभियान मिशन में किस राज्य ने शहद, चावल और तंगैल साड़ियों जैसे उत्पादों के लिए भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग हासिल किया है? किस राज्य ने शहद, चावल और तंगैल साड़ियों के लिए जीआई टैग हासिल किया है? तो पश्चिम बंगाल ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चैन प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता किया है? भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चैन प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यूएनडीपी के साथ। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चैन प्रबंधन, क्षमता निर्माण और संचार योजना के डिजिटलीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी भारत के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है, किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब अपने नाम किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब अपने नाम किया है? तो ईगा स्वीटेक ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ईगा स्वीटेक। नेक्स्ट, कौन सा भारतीय राज्य अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट 2024 की मेजबानी कर रहा? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा भारतीय राज्य अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट 2024 की मेजबानी कर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये विकलांगों से संबंधित है ये फेस्ट। अगला है, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दिया है? तो गुयाना के साथ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुयाना। अगला प्रश्न है, सुचेता सतीश ने एक ही संगीत कार्यक्रम में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए कितनी भाषाओं में गायन किया है? तो 140 भाषाओं में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए, इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट है, जनरल वीके सिंह द्वारा विमोचित पुस्तक संस्कृति के आयाम के लेखक कौन है? संस्कृति के आयाम के लेखक कौन है? तो मनोरमा मिश्रा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मनोरमा मिश्रा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के कितने नए स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया? मध्य प्रदेश के कितने नए स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन डी 6 स्थलों को। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के 6 स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है।
इसमें ग्वालियर किला, धामनार भुजेश्वर महादेव मंदिर, चंबल घाटी के रॉक आर्ट स्थल, खूनी भंडारा, बुरहानपुर और रामनगर, मंडला के गोंड स्मारक शामिल हैं। ठीक है, 6 स्थल इसमें शामिल हैं। नाम भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? तो मीना चरंदा को ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मीना चरंदा। नेक्स्ट है, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री द्वारा भारत की पहली लघु स्तरीय तरलीकृत प्राकृतिक गैस इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका उद्घाटन कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? यानी पीआईबी के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शेफाली बी शरण। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट, संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ संयुक्त पहल में कौन सा देश शामिल है? संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ संयुक्त पहल में कौन सा देश शामिल है? तो नेपाल शामिल है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेपाल। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही प्रश्न। इसके आगे के प्रैक्टिस सेट में हम 100 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो कैसी लगी। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।